सो वी आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंसेस। तो सबको पता है टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, एंड फ्यूचर जो आने वाला है। अब जो टेंसेस हैं ये यही बताते हैं हमें कोई भी काम अभी चल रहा है या हो गया है या अभी होने वाला है, उसके बारे में बताएंगे कि ये लाइक इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमें इंडिकेट करेगा कि कौन से टाइम पे ये काम हुआ है। अब सबसे पहले तीन तरह के टेंसेस हैं। अब ये तीनों के जो हैं वो आगे चार चार टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जो बिल्कुल सिंपल से टेंस होते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूस, जो चलते रहते हैं। तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब कोई भी टेंस फ्रेम करने के लिए हमारे पास होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या है? कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, जैसे मैं काम कर सकता हूँ, आई। हम काम कर सकते हैं, वो ही। कोई भी काम कर सकता है, कोई भी पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, वो सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? जो काम हो रहा है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये जो है वो हमारा सब टेंस में ज़रूरी है भी और नहीं भी, मतलब ये होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं है क्या ये। अब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे तीन तरह के हैं। एक है हमारा फर्स्ट पर्सन, एक हमारा सेकंड पर्सन और एक हमारा थर्ड पर्सन। ठीक है। अब इसमें आई है और वही है। आई यानी अपने लिए, मेरे लिए सिर्फ, और वही यानी हमारे लिए। सेकंड पर्सन तू और तेरा, यू एंड यूअर्स। थर्ड पर्सन में आएगा हमारा ही, शी, इट, दे। कोई भी सिंगल पर्सन किसी का भी नाम है वो हमारा आ जाएगा थर्ड पर्सन में। दे। ठीक है। अब जो आई हुई है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, मैं या मेरा। यू यूअर, तुम तुम्हारा। ही शी इट दे हमारा थर्ड पर्सन में आ रहा है। अब आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? जैसे मैं बोलता हूँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ वर्ब, वो काम हो रहा है। लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस पर पढ़ा रहा हूँ, किस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और पढ़ा रहा कौन है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है। तो वर्ब क्या है? कोई भी काम, क्या काम हो रहा है, दैट इज़ वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे चेयर हो सकती है, वाइट बोर्ड हो सकता है, ग्रास हो सकता है, बुक हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। जिसको मैं यूज़ करूँगा ऐसा हमारे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक, जैसे आई। आई को अगर हम चेंज करते हैं तो आई का मी होता है। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव गिवन हिम द वॉच। ठीक है। मैंने अपने दोस्त को वॉच दी। लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे को देगा तो मैं क्या बोलूँगा? ही हैज़ गिवन वॉच टू मी। तो ये मी जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ? आई के लिए। वैसे ही वी के लिए यूज़ होता है अस। यू के लिए यू ही रहता है। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट के लिए इट ही रहता है, दे के लिए देम। अब एक और आता है, ये तो हो गया उसके लिए वर्ड यूज़ किया। अब उसकी कोई चीज़ है, जैसे मेरा पेन, उनका पेन, उसका पेन, या फिर उसकी नोटबुक, वैसे। तो उसके लिए आता है आई के लिए माई, माई नोटबुक लिखते हैं ना, माई नोटबुक। वी के लिए अवर नोटबुक। ठीक है। यू के लिए यूअर नोटबुक, वो तो रिलेट हो ही जाएगा। ठीक है। ही के लिए हीज़ नोटबुक। शी के लिए हर ही रहता है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। इट के लिए इट्स। ठीक है। उसकी कोई चीज़ है तो इट्स। दे के लिए देयर। तो ये थोड़ा सा बेसिक था क्या, कि आई को चेंज कैसे करते हैं, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो पता होना चाहिए कि आई का जब हमने यूज़ करना है तो माई यूज़ करना और मी यूज़ करना है, वही के लिए अस और अवर, वैसे ही सब। तो एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई। ठीक है। मैं और खाना। अब जो खाने के साथ है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं खाना बना सकता हूँ, तो आई कुक फूड। मैं खाना
खा सकता हूँ, आई ईट फूड। उसके बाद मैं खाना डोनेट कर सकता हूँ, आई डोनेट फूड। कहने का मतलब ये जो वर्ब है वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट है वो हम रख भी सकते हैं। अगर हम ये नहीं भी लिखूँ ये ऑब्जेक्ट तो भी क्या, आई कुक, आई ईट, आई डोनेट। तो ये जो है वर्ब जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हमारा इतना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने खाया, मैंने बनाया, मैंने डोनेट किया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं खाना ही डोनेट कर सकता हूँ, मैं पैसे भी डोनेट कर सकता हूँ। ठीक है, खाने में मैं मोमोज़ खा सकता हूँ, बना सकता हूँ कुछ भी। तो ये जो वर्ब है ये चेंज होता रहता है और एक ही ऑब्जेक्ट के साथ मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो आई कुक फूड, आई ईट फूड, आई डोनेट फूड। ठीक है, वो चेंज होता रहता है। बस ये याद रखना जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इतना ज़रूरी नहीं होता है, नॉट डैट मच नेसेसरी। ठीक है, वो हम आगे इसके वो पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया कि हमारा जो टेंसेस है वो 3 तरह का है, प्रेज़ेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, उसमें हर टेंस जो है वो 4 तरह का है, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल को ही मैं इंडेफिनिट भी बोलता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद हमने देखा जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस है उसमें हमारे 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है, वो कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए वर्ब जो है वो क्या काम हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ईट, कुक, डोनेट, ये सब जो है वो काम हमारे हो रहे हैं, तो ये हमारा वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, कोई भी ले सकते हैं, चेयर, ग्लास, बुक, फूड, जैसे हमने कुछ भी लिया वो ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं, मेरा, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन। यू, यूअर, सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, उसके बाद किसी का नाम हो गया वो भी। अब मैंने इसमें देख लिया कि उसकी कोई चीज़ है तो वो कैसे रिलेट करना है, या फिर उसके अगर पैसिव वॉइस में लिखना है तो कैसे वो रिलेट करना है। ठीक है, तो वो हमने वर्ड्स देख लिया, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ये हो गया सब बेसिक। अगर ये पता होगा तो हम कोई भी टेंस फ्रेम कर सकते हैं आसानी से।